अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज की टॉपिक ये है, कुछ भाइयों का कहना है जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो बोलते हैं कि आपका वीडियो देख के मैं इमोशनल हो जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है सुनने में और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसे तो मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि सिखाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो जो हुआ है वही बात मैं बताना चाहता हूँ और बताता हूँ, तो शायद इसलिए आप लोग को अच्छा लगता होगा। आज का टॉपिक ये है, माँ बाप के ऊपर है, ठीक है। और दुआ आपके साथ रहेगा, माँ बाप का दुआ आपके साथ रहेगा तो शायद आप बीच समुंदर में भी डूबते रहेंगे ना, तो माँ बाप का दुआ रहेगा ना, तो आप कैसे निकल जाएंगे बाहर आपको पता भी नहीं चलेगा। एकदम समझिए कि तिनका जैसे बाहर चला आता है वैसे आप आ जाएंगे समुंदर से भी। तो माँ बाप के दुआ में, और किसी बुजुर्ग आदमी हो चाहे कोई भी इंसान हो, आप अगर उसको हेल्प किए हो, दिखावे के लिए हेल्प नहीं, अनजाने में कहीं आप चल रहे हो रास्ते में, अगर आपको लगा कि आदमी हेल्प के लिए परेशान है तो आप उसको थोड़ा सा भी हेल्प कर दिए, जैसे उसको लिफ्ट दे दिए, गाड़ी में बैठाना। मैं बताऊंगा पूरा तफसील से बता रहा हूं, ठीक है। एक आदमी ने पूछा मेरे से, एक भाई ने पूछा मेरे से कि आपका वीडियो देख करके हर जगह आपका लग रहा है कि आप एकदम यानी कि कुछ कमी नहीं बता रहे हो। तो कमी बहुत सारी है, वो भी बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। हर इंसान के अंदर थोड़ा कमी थोड़ा अच्छा ही रहता है। अगर इंसान के अंदर कमी ना रहे ना, फिर वो फरिश्ता हो जाएगा। इंसान का मतलब है, अगर इंसानियत उसके अंदर भरा हुआ है तो उसके अंदर शैतानियत भी थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए वो इंसान है। तो मैं अपने आप को ये नहीं बोल रहा हूं कि फरिश्ता हूं चाहे ये हूं, कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं होता है, इंसान इंसान ही होता है। लेकिन उसका जो काम करने का जो एक रास्ता है रहता है, उसका चुनता है रास्ता, सबका अलग अलग होता है। आप देखो दिया जो जलता है ना, दिया, तो दिया दूसरे जगह ऐसे चिराग जो है दूसरे तरफ उजाला फैलाता है, नीचे अंधेरा रहता है। तो आप क्या बोलोगे मिसाल के तौर पे उसको, कि खुद क्यों नहीं नीचे उजाला कर ले रहा है? वो उजाला नहीं कर सकता है, वो साइड में करेगा, नीचे उसका रहेगा। वैसा ही हर इंसान में है, हमारे में ही नहीं है, हर इंसान में है। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होता है, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो कोई ज्यादा अपना लेता है बुराई तो पूरा बुरा इंसान हो जाता है, और कोई जो है उस मिला करके चलता है, अच्छा बुरा सब मिला के चलता है, जहां जैसा वहां ऐसा, वो इंसान सही होता है। हर जगह आप पकड़ के भी चलेंगे, हर जगह पकड़ के चलेंगे आप, तो आपका सर फूट जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं चौखट होता है ना, घर में एंट्री करते हो चौखट नीचा रहता है, वहां ऐसे सर झुका के तब उसमें जाया जाता है। अब आप चाहोगे कि नहीं हर जगह तो मैं ऐसे सिर ऊंचा करके ही जाता हूँ, वहां घुसोगे सर पड़ जाएगा ही आपका। तो इसलिए कभी कभी मोड़ ऐसा आता है, परेशानी का मोड़ जब आ जाए आपके ऊपर, तो वहां थोड़ा अगर चुप लगाने से काम बन जाता है तो चुप लगा लिया जाता है, उसमें आपका कोई शिकायत नहीं है। जहां पर देखो कि अगर चुप लगाने से ये आदमी मेरे सर पर चढ़ सकता है, वहां चुप मत लगाओ। मेरा सिद्धांत ये है। आप पूछ रहे हो ना कि आप हर जगह कैसे, मतलब मतलब अच्छा ही पूछे हो सवाल। आप ये पूछे हो कि सर आप हर जगह एकदम सही आपका चला है, कहीं किसी ने आपको, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूं आप ये पूछना चाह रहे हो कि आप फेलियर होते हो तो कैसे आप मैनेज करते हो अपने आप को। फेलियर हर इंसान होता है, हम भी हुए हैं, बहुत बार फेलियर होते हैं, अभी भी होते हैं। फेलियर होने से भी सीखा जाता है, फेलियर होने से सीखने को मिलता है। केस फौजदारी भी अगर आपके ऊपर होता है तो आप घबराओ मत। केस फौजदारी भी होता है ना आपके ऊपर, तो उससे मत घबराओ। क्यों? कि उससे सीखने को मिलेगा। आपके ऊपर नोटिस आएगा, नोटिस के बदले क्या जवाब देना है आपको वकील बताएगा, कोर्ट में आपके खिलाफ में क्या क्या बोलना है, अगले ने क्या बोला है उसके खिलाफ में आपको क्या बोलना है, सब सीखने को मिलेगा। ऐसे माइंड आपका फैलता है, माइंड ग्रोथ होता है। तो अगर केस भी होता है तो लोग घबरा जाते हैं, केस हो गया ये हो गया अब क्या होगा। कभी मत घबराओ आप लोग। हाँ, एक चीज पर आप लोग ध्यान रखो, एक चीज पर ध्यान रखो हमेशा, कि जब भी प्रॉब्लम आए तो हिम्मत हारो मत। हिम्मत हारोगे, आप हिम्मत हार गए तो समझो कि आप जिस जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आया वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे कि कोई चीज का बोझ आप उठा रहे हो, आपका वजन है 60-70 किलो, आप खुद 60-70 किलो का सामान उठाना चाह रहे हो सर पर रखने के लिए, तो अगर एक झोंके में उठाते हो तो उड़ जाता है, सर पर रख लेते हो, ठीक है।
अगर उसको आप आधा दिल में रखोगे उठेगा नहीं उठेगा तो आप नहीं उठा पाओगे, आधा दूर उठाओगे फिर छोड़ दोगे, बोलेगे बहुत भारी है। इसीलिए कभी भी आपके ऊपर आए, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आए, आप डरो मत, प्रॉब्लम से डरो मत। और माँ बाप के दुआ जो होता है, माँ बाप की दुआ, माँ और बाप को कभी भी दिल से बददुआ नहीं निकलना चाहिए। ये सब आप लोग ख्याल रखो, ठीक है। अगर ये सब आप ख्याल रखे, आपकी माँ, आपकी पापा, चाहे फादर बोलो, चाहे अब्बा बोलो, बाबूजी बोलो, कुछ भी बोलो, माँ बाप अगर खुश है आपके साथ, तो शायद जिंदगी में कभी आपको तकलीफ आएगा और आंधी की तरह आएगा, और कैसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे हट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कभी कभी देखते हो ना, इंसान की हर रास्ता बंद हो जाता है, आदमी सोचता अब आगे क्या करेंगे, इसके आगे कुछ अब नजर नहीं आता है, आदमी हिम्मत हार जाता है। वहां माँ बाप का दुआ सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने माँ बाप को आप लोग कभी रुलाओ मत, ऐसी कोई तकलीफ वाला बात मत करो कि जिससे माँ बाप को दिल में तकलीफ हो सकता है। माँ बाप आपको खुल के आपको बोल नहीं पा रहा है कि बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन वो दिल के अंदर रोएगा बाप। माँ बाप अगर रो दिया, आप समझिए कि इस दुनिया में ही जहन्नम में गए। बाद में तो जहन्नम में कौन जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, इस दुनिया में जहन्नम में लोग जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, जो अपने माँ बाप को कदर नहीं किया, उसका आज हाल देखो इस दुनिया में, उसका हाल देखो। आप लोग भी अपने करीबी में झांकना, रिश्तेदारियों में आप लोग भी झांकना, जो जो देख रहे हो आप लोग भी देखना, जो अपने माँ बाप को कदर नहीं किया और नहीं करता है, उसको देखो उसकी हालत क्या है। हर तरफ से वो परेशान रहता है। अभी तो वो परेशान है ही है, लास्ट में जब बुढ़ापा आएगा तो देखना फिर उसके बच्चे उसको कैसे उसको बेघर करेंगे और उसको कैसे बेइज्जत करेंगे, तब फिर उसके पास रोने के लिए आंसू नहीं रहेगा उसको, ठीक है। इसलिए माँ बाप को हमेशा खुश रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। और माँ बाप का दुआ जो निकलता है ना, वो बड़ा से बड़ा तूफान आपके सर पर आ जाएगा ना, कुछ नहीं हो सकता है। अब आपका मैं जवाब दे रहा हूं, जो भाई ने पूछा है कि आप बोलते हो कि हम घबराते नहीं हैं, ठीक है, आप जानते हो नहीं जानते हो, जो जानता है वो बोलेगा कि हाँ सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। एक से एक बड़े से बड़े तूफान आया है मेरे ऊपर, और आता है, अभी भी आता है, नहीं घबराता हूं। मेरे पास मेरे माँ बाप की दुआ है, ठीक है। मेरी फादर की आदत थी, मेरे फादर की आदत थी, जो करीब से जानते हैं हमें, हमारे फादर को चाहे हमें, वो बोलेंगे कि हम सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। अगला आदमी झूठ समझे उससे कोई बात नहीं है। हमारे फादर की था कि अगर दरवाजे कोई आता था तो बगैर चाय पिलाए, बगैर पानी पिलाए, बगैर कुछ माने कुछ ना कुछ खिलाते थे। अगर खाने के टाइम में आदमी पहुंच गया है तो जबरदस्ती खाना खिलाते थे, चाय बगैर पिलाए वहां से उठने नहीं देते किसी को। अभी तो 2 साल तो हो गया उनको, मेरे फादर को इंतकाल हो गया, वो भी वीडियो में डाला हूं, आप लोग देखिए कि जनाजे के नमाज में कितनी आलम थी। हिंदू मुस्लिम सब लोग जाकर के जनाजे के नमाज में खड़े थे। तो ये उनका मिसाल है, उनका प्रूफ है। अच्छे थे तभी किया, नहीं तो अगर मुस्लिम लोग कब्रिस्तान में नहीं जाते हैं, ठीक है, आपके दरवाजे पर आ जाएंगे हालचाल मतलब देखने दुख में शामिल होने के लिए, लेकिन कब्रिस्तान तक नहीं जाते। लेकिन मेरे फादर के इंतकाल जब हुआ तो कब्रिस्तान तक गए पूरे लोग, हिंदू मुस्लिम। वो कभी आपने दिल में रखा ही नहीं उन्होंने कि हिंदू क्या होता है मुस्लिम क्या होता है, सबको मिला के चलते थे। और वैसा ही सेम हम लोग के माइंड में भी है, हम लोग भी कभी आज तक नहीं सोचा, हम हिंदुओं के बस्ती में हम लोग बसते हैं। लेकिन उन लोगों से भी आप पूछना कभी, जो वीडियो देखेंगे वो समझेंगे कि हम झूठ बोलेंगे सच बोल रहे हैं। कभी हम लोगों ने आपस में इतना भी नहीं होने दिया कि हाँ हिंदू क्या होता है मुस्लिम क्या होता है। ईद बकरीद में हम लोग दावत देकर उनको खिलाते हैं, ऐसे भी दावत चलते रहता है। उसके बावजूद भी उनके घर में जब होली दीपावली आता है होली भी बुलाते हैं, हम लोग ऐसे रहते हैं ये घर के तरह, ठीक है। अब आइए मेन मुद्दे पर आइए। दुआ सिर्फ माँ बाप के आप लेकर रहोगे जिंदगी में कामयाब रहोगे, ठीक है। जिसने भी सवाल पूछा है मेरे से, एक आप खुश बोलते हो कि मैं खुशी रहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी रहता हूं। खुश इंसान को चेहरे से भी पहचाना जाता है। और दूसरी बात ये बता रहा हूं, माँ बाप के अलावा और किसी का भी दुआ लिया जाता है। वो दिखावे के लिए किसी को आप पैसा दोगे, वीडियो बनाओगे, डालोगे ना, वो दिखावा काम नहीं आता है, ठीक है। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि जैसे गाड़ी से आप कहीं जा रहे हो, आपका खुद का गाड़ी है चाहे बाइक है,
चाहे 4 व्हीलर है, अगर रास्ते में कोई अगर आपसे लिफ्ट मांग रहा है और शकल सूरत से अगर वो लग रहा है कि हाँ इसको बैठा लेना चाहिए, परेशानी में दिख रहा है, शकल सूरत देखने से उसका एक्टिविटी का पता चल जाता है कि बंदा सच में ये परेशान है, लिफ्ट मांग रहा है, या तो कुछ लूटने पाटने वाला है। अगर आपका दिल बोले कि नहीं परेशान दिख रहा है तो उसको लिफ्ट दे देना चाहिए। और मैं एक वाकया बता दे रहा हूं, मैं भी अपना लिफ्ट वाला, एक दो नहीं हम काफी करते थे, बताया नहीं जाता, लेकिन जब तक नहीं बताऊंगा ना आप लोग समझोगे नहीं इस बात को। एक बार क्या हुआ, मैं रहता था या मुमरा, जो इधर मुंबई साइड में जो रहते हैं वो समझेंगे, पहले मैं मुमरा रहता था, ठीक है। ये बात बता रहा हूं 2016 2014 का बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। मैं एक बार वहां से ऑफिस आने के लिए 11 बजे घर से निकला, तो एक सिलफाटा जगह है, सिलफाटा होके न्यू मुंबई होके माहिम आना था मुझे। तो सिलफाटा पे बहुत लोग 100-150 का भीड़ लगा रहता है, बस के इंतजार में लोग खड़े रहते हैं, जो वासी साइड में जो आते हैं न्यू मुंबई में जो जॉब वॉब करने के लिए, चाहे मुंबई आना है, तो बस के लिए खड़े थे। हम जब उधर से बाइक लेकर गुजरे ना, तो 2-4 आदमी एक साथ में हाथ दिया मेरे को लिफ्ट लेने के लिए, बाइक से था मैं। तो मैं सोचा कि एक साथ में 3-4 हाथ उठाए, किसको बैठाऊंगा किसको नहीं, तो मैंने गाड़ी रोका नहीं, मैं गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा दिया। उसमें एक दाढ़ी वाले थे, मेरे दिल में थोड़ा तरस आया, मैं बोला वो बुढ़ा आदमी है, हाथ उठाया उसने भी, और भी छोकरे टाइप के थे, मतलब जवान लड़के थे। तो मैं सोचा कि चलो कम से कम बूढ़े को बैठा लूंगा, क्या मालूम क्यों परेशानी में होगा तभी हाथ उठा रहा है, बस नहीं आ रही होगी, लेट होगी बस, इसलिए। तो मैंने 10 कदम 15 कदम आगे जब गया तो बाइक रोक लिया मैंने। बाइक रोका तो साथ में बूढ़े आदमी भी दौड़ते हुए मेरे तरफ आया और 3 लड़के भी दौड़ते हुए आए। तो मैं लुकिंग ग्लास में देख रहा हूं कि 4 आदमी आ गए, एक बूढ़े आदमी आ गए दाढ़ी वाले, वो मुस्लिम थे। 3 जो लड़के आए ना, शकल सूरत से, चाहे उनके पहनावे से, चाहे हाथ में जो धागा वगैरह रहता है, उससे मेरे को लग गया कि गैर मुस्लिम है। मैं अब दिल के अंदर सोचने लगा किसको बैठाऊं किसको न बैठाऊं। अगर ये दाढ़ी वाला का बैठाता हूं तो ये सोचेंगे कि ये भी मुस्लिम है, शकल सूरत से तो आदमी पहचान ही जाता है कि मुस्लिम कौन है हिंदू कौन है ये। और मेरा गाड़ी के ऊपर स्टिकर था 786 लिखा हुआ था, तो हम सोचे कि लड़के बोलेंगे कि मुस्लिम है तो मुस्लिम को बैठा लिया दाढ़ी वाले को, हम लोग को नहीं बैठाया। तो मैं 1 सेकंड कंफ्यूज हो गया, मैं बोला क्या बोलूं, मैं बैठा तो 21 आदमी को सकता हूं, 3 आदमी को ले जा नहीं सकता हूं मैं। तो मेरा दिमाग काम किया, मैं बोला कि चाचा को आप लोग बैठ जाने दो, क्योंकि चाचा बूढ़े आदमी है, बस में बैठने में तकलीफ होगा इनको, इसलिए इनको बैठने दो। आप 3 आदमी में से 1 आदमी बैठ जाओ, गैर कानूनी काम करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप, मतलब मैं दिल में सोचा, मैं बोला कि 1 आदमी आप लोग बैठ जाओ और एक चाचा बैठ जाएंगे। हम सोचे कि कहीं देखेंगे जहां ट्रैफिक वाले रहते हैं वहां उतार दूंगा 1 आदमी को, ट्रैफिक क्रॉस करके फिर बोलूंगा आप बैठ जाओ, जहां जाना है चलो चलते हैं लेके। तो हमने जब बोला ना बूढ़े अंकल को बैठने तो 1 आदमी और भी बैठ जाओ, तो वो लोग समझ गए, वो बोले कि नहीं नहीं आप जाइए, इनको लेके जाइए। हम बोले भाई आप नाराज मत हो ना, आप लोग जवान हो, आप बस में जगह भी नहीं मिलेगा तो खड़े होकर जा सकते हो, टंगा के भी जा सकते हो। तो वो लोग बोले नहीं नहीं आप जाइए, बेफिक्र होकर जाइए, लेके जाइए, अंकल को ले जाइए। वो लोग भी अच्छे लड़के थे बेचारे, वो बोले कि अंकल को लेके जाइए, कोई बात नहीं है। हम लेके जब जाने लगे अंकल को, आप लोग ध्यान से सुनो इस बात को, आप सुनोगे तो आप भी अगर ऐसे हेल्प करोगे ना, तो शायद दुनिया में माँ बाप का दुआ ले लो और गैरों का भी दुआ ले लो, कोई आपको नहीं हरा सकता है। जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक जब चुंबक एक साथ में रखा जाता है, देखिए कैसे आपस में ऐसे ऐसे करता है, बीच में कुछ भी आएगा उसको हटा देगा, ठीक है। इसी तरह दुआ आपका जो काम आएगा ना, वो बड़ा बड़ा पैसे वाले के साथ आप दोस्ती रखेंगे वो काम नहीं आएगा, आपके पास लाखों करोड़ों पड़ा रहेगा, वक्त पर काम नहीं आएगा, एंड मौका पर दुआ ही काम आता है, ठीक है। तो हम लेके चले, जब गाड़ी बढ़ाया, हमने बाइक बढ़ाया थोड़ा सा आगे, तो चाचा ने लगे रोने, वो रोने लगे, और उनके पास गमछा था, जो कंधे पर रखते हैं ना गमछा था, गमछा से अपना आंख पोंछने लगे रोज। तो हम, उनका रोना मेरे को कान में आ गया, मेरे पीछे ही बैठे थे और अल्लाह का शुक्र करने लगे।
फिर उसके बाद मैंने बाइक साइड कर दिया, चचा रोने गाने लगे, मतलब ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे चचा। उनके रोने की वजह से मुझे भी थोड़ा सा दिल में तकलीफ लगने लगा कि आखिर चचा रो क्यों रहे हैं। मैं उनसे पूछा कि आप पूरा बात बताओ मेरे को, आप रोए क्यों, मेरे से कुछ गलती हो गया या क्या बात ऐसा होगी रोने। बोले नहीं बेटा, तुम्हारे से क्या गलती हुआ, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो। हम बोले क्या ऐसा बात है, बताओ तो। तब वो बताए अपना पूरा कहानी। वो क्या बोलते हैं कि मैं मानखुर से यहाँ आया था सिलफाटा यानी मुमरा, अपने बेटे के पास। तो उनके बेटे का भी एक दो लड़के थे, छोटे 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 बच्चे थे, दो दो थे शायद, वो बता रहे थे। तो बोले कि मैं 200 रुपया लेके घर से चला था कि रात भर रुकूंगा बेटा के पास, फिर सुबह में आ जाऊंगा मानखुर्द वापस। तो बच्चे लोग को बाहर घुमाने लेके गए। कोई भी जाता था अपना नाती पोता को बाहर घुमाता है, जब रिश्तेदारी में आदमी जाता है, बेटा के यहाँ चाहे बेटी के यहाँ। तो वो बाहर मार्केट में लेके गए तो बच्चे लोग को सामान वामान का जिद किए तो खरीद दिए इन्होंने। तो जिद किए चाहे नहीं किए, इन्होंने खरीद दिया। ये क्या बोले, हमने खरीद दिया बेटे के बच्चे के लिए। हमेशा आते थे, यानी 10-15 दिन पर आते थे, तो बेटा कभी कभी 100 रुपया दे देता था। उसको भी मालूम था कि अब्बा आए हैं तो बच्चों लोग के लिए खर्चा किए होंगे, तो इसलिए वो भी दे देता था। उस दिन भी उस दिन भी उनका लड़का जो है काम पर जाने लगा सुबह, तो 100 रुपया दिया अपने बीवी के हाथ में। बोला कि अब्बा जब जाने लगे, नाश्ता पानी करके जाने लगेंगे वापस अपने घर यानी मानखुर जाने लगेंगे, तो ये तुम दे देना अब्बा को। तो लड़का वही गलती कर दिया। वो बता रहे थे कि लड़का वही गलती कर दिया कि अपने बीवी को दिया। वो पैसा देना चाहिए था मेरे हाथ में, क्योंकि उसकी बीवी हमेशा ऐसा ही करती थी। वो हमारे सामने कई बार दे के जाता था 200 रुपया, तो देती थी 50 रुपया, कभी देती थी 100 रुपया। आज का दिन दी है मेरे को सिर्फ 20 रुपया। वो मतलब ये रखती थी। आजकल के जो कैसे करती है बहू लोग, नए नए जो बहू आती है, अपने बाप को बाप समझती है और ससुर को अलग समझती है, उस टाइप की थी वो। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपना बाप का घर छोड़ के आई है जो औरत, दूसरे अपने हस्बैंड के बाप को भी बाप मानना चाहिए, तब वो बाप मानेगा। तो उसने ऐसा की, सिर्फ 20 रुपया दी उसने। तो इन्होंने जिद में पैसा छोड़ दिए, गुस्सा आया इनको, तो इन्होंने छोड़ दिया। बोला नहीं बहू ये रखो तुम, क्योंकि वो देखे थे कि मेरा बेटा दिया 100 रुपया, ये देती है मेरे को 20 रुपया। बोले कि बहू तुम रखो अपने पास, तुमको काम आएगा। और वहां से गुस्से में अपना जो भी थैली था जो भी था वो लेके चल दिए। वहां से पैदल आए बस स्टैंड तक, और पैदल आए, रिक्शा का पैसा था नहीं उनके पास कि 10 रुपया रिक्शा का दे, और वहां तक आए। फिर वहां आए तो बस उनके सामने से गुजर रही है। बता रहे थे कि बेटा बस गुजर रही है सामने से, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं बस में चढ़ जाऊं। मैं बोला क्यों? बोले कि इसलिए नहीं चढ़ रहा था बस में कि टिकट का पैसा नहीं है मेरे पास। कंडक्टर आएगा बोलेगा टिकट का पैसा दो, मैं नहीं दूंगा, मेरे को बेइज्जत करेगा, सबके सामने ना जाने क्या बोलेगा। ये सोच के 2 बस सामने से गुजर गई, हिम्मत नहीं किया कि बस में चढ़ू। बोले कि हम बस छोड़ देते थे, लेकिन अल्लाह से मैं कंटिन्यू दुआ मांगता था कि अल्लाह ऐसा कोई रास्ता मेरे को निकाल दे कि मैं सही सलामत अपने घर तक बाइज्जत पहुंच जाऊं। बोलते कई सौ मर्तबा मैंने दुआ किया कि अल्लाह मेरे को बाइज्जत भेजो वहां मेरे मस्जिद तक, मेरे घर तक, ताकि कोई तरह का मुझे बेइज्जती ना झेलना पड़े रास्ते में। उस बीच में तुम आ गए बेटा, तो हमारे लिए तुम फरिश्ता हो। वो बोलते हैं तुम मेरे लिए फरिश्ते आए हो। कई सौ मर्तबा मैं दुआ पढ़ा हूं तो तुम मेरे को बैठा लिए गाड़ी पर। नहीं तो 1-2 पहले भी बाइक वाले गुजरे, उनको हाथ दिया, वो लोग देखा तक नहीं, देखा भी तो ऐसे इग्नोर करके चला गया। तो किसी बाइक वाले पर जल्दी हिम्मत भी नहीं होता था हाथ देने के लिए। तुम्हारे ऊपर मैंने दिया, तुमने रोक दिया, भले 10 कदम दूर रोका लेकिन रोका। इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ गया। वो चाचा बोल रहे हैं इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ गया कि अल्लाह ने मेरा फरियाद सुन लिया, मेरा इज्जत बच गया। नहीं तो कंडक्टर बस में ना जाने क्या बेइज्जत करता मेरे को। फिर मैं भी इमोशनल हो गया, मेरे भी आंख में आंसू भर गए थे। मैं फिर उनको बोला कि चाचा आप टेंशन मत लो, मैं भी आपके एक औलाद जैसा हूं, आपको जहां तक चाहिए वहां तक छोड़ूंगा, आप बताओ कहां तक जाना है वहीं तक छोड़ूंगा। फिर वो बोले कि मैं मानखुर्द मस्जिद में पेश इमाम हूं। मैं बोला बेफिक्र रहो, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, आपको ले चल के छोड़ूंगा मस्जिद पे, फिर मैं अपना ऑफिस जाऊंगा। बहुत सारे दुआ दिए मेरे को, बहुत दुआ दिए। इसीलिए हम बोलते हैं भाइयों आप लोगों से भी कि आप लोगों को भी अगर कोई रास्ते में मिलता है कोई भी आदमी,
ना जाने किस हालात में है, उसके पास पैसा है कि नहीं है, क्यों लिफ्ट मांग रहा है आपसे। हो सकता है बहुत इमरजेंसी में उसको कहीं जाना है, उसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं मिल पा रही है, आपको हाथ दे रहा है, आदमी देखता है इग्नोर कर देता है। भाई इग्नोर करना भी अच्छी बात है, लेकिन शक्ल सूरत से तो पता चल जाता है ना कि ये चोर है कि ये लफोड़ा है कि टपोरी है, क्या है, वो तो शक्ल से पता चल जाता है इंसान को। जहां आप देख लो कि हाँ ये शक्ल सूरत से सही दिख रहा है, टपोरी नहीं दिख रहा है, मावाली टाइप का नहीं दिख रहा है, तो उसको बैठा लो भाई। हम तो अक्सर करते हैं, अभी भी करते हैं, आज के भी डेट में मैं रोड से उठा लेता हूं। कभी भी कहीं आते जाते हैं, कोई अगर हाथ देता है तो मैं 1 सेकंड में मैं जज कर लेता हूं दिल के अंदर कि बंदा को बैठाना है कि नहीं बैठाना है। अगर मेरा दिल बोलता है कि हाँ अच्छा दिख रहा है, मतलब एक होते हैं ना टपोरी टाइप का, उनको नहीं बैठाने का। और टपोरी रास्ते में आपके साथ क्या करेंगे क्या नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अगर दिख गया बॉडी लैंग्वेज से अच्छा और उसका शकल सूरत से दिख गया कि हाँ सही है, जेन्युइन बंदा दिख रहा है, मैं बैठा लेता हूँ। जहां तक मुझसे हेल्प होता है वहां तक छोड़ देता हूँ ले जाके। फिर चाचा हमारे बाइक पर रोते रोते, मतलब 15 मिनट तक तो उनको हिटकी लग गया था, रो रहे थे बेचारे। उनके दिल में वो बात लग गया था, वो बीवी का बात, बेटा का बात। अब मैं गैर आदमी होकर उनको बैठा के बाइज्जत ले जा रहा था, शायद ये उनको दिल में लग गया। और सबसे पहली बात उनको ये लगा कि अल्लाह ने उनका बात सुन लिया। वो बार बार यही बोल रहे थे कि फरिश्ते तुम आ गए हो मेरे लिए। मैं अल्लाह से 100 बार से ज्यादा, कई सौ मरतबा मैं दुआ मांगा कि ये मेरे को बाइज्जत भेजो, तो तुम मेरे को इतना इज्जत से लेके जा रहे हो, इसलिए मुझे दिल में रोना आ गया है। मैं बोला कोई बात नहीं चाचा, बेफिक्र चलो। बस उनके घर तक जब मैं लाया, अब मैं उनको बोला कि चाचा बोलो तो और आगे छोड़ू। बोले नहीं, अंदर गली में आपका बाइक नहीं जाएगा, आप यहीं छोड़ दो और आप जाओ। मेरे को दुआ हुआ दिए, बोले कि जहां भी रहो खुश रहो, खुशहाल रहो, जो दुआ देना था दिए। मेरे दिल में लगा कि चाचा के पास तो पैसा था नहीं, तो मैं 200 रुपया निकाल के उनको हाथ में थमा रहा था। बोले ये क्यों दे रहे हो बेटा? मैं बोला आप रखो, चाय पीजिएगा, आपके पास पैसा अभी नहीं है तो बाद में आपके पास तो आ जाएगा पैसा। बोले नहीं बेटा मेरे पास पैसा है, मैं तो अभी घर में आ गया, मस्जिद में आ गया, मेरा उसमें रूम है, उसमें सब कुछ है मेरा, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये पैसा मत दो मेरे को। मैं बहुत जिद किया लेकिन वो नहीं लिए, चाचा ने पैसा नहीं लिया। बोला नहीं बेटा पैसा नहीं चाहिए मुझे। अगर वही लालची रहते हो तो पैसा ले लेते कि चलो मिल रहा है, जबरदस्ती दे रहा है तो ले लो, लेकिन वो लालची नहीं थे, नहीं लिए मेरे से 200 रुपया। मैं फिर उनको छोड़ के साहब सलाम करके वहां से मैं अपने ऑफिस आ गया। अक्सर मैं कभी भी, आप लोग को भी अगर कोई मिलता है ना भाई, हेल्प किया करो, ठीक है। और दूसरी बात, गैरों का भी दुआ जो लगेगा ना आपको, जैसे माँ बाप का दुआ आपके लगता है ना, उसे गैर का भी दुआ आपको लगेगा, तो कितना बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगा ना, हंसते खेलते चला जाएगा। जो हमारे यहाँ के जानने वाले हैं ना, पर्सनली यहाँ के, वो सब जानते हैं कि मैं किस टाइप से एक मेरे ऊपर आता है, यहाँ प्रॉब्लम आता है, कोई भी मैटर से आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेस करता हूँ, घबराता नहीं हूँ। ये नहीं कि घबरा गए तो सब काम खराब हो जाता है, इसलिए घबराने का नहीं। हंसते खेलते वो कैसे मेरे सामने से और गुजर जाता है मुझे खुद नहीं पता रहता है। ये आजमाया हुआ है और सबको मालूम है, जो हमारे यहाँ के जो हमारे साथ रहते हैं उनको सबको मालूम है। सब यही बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर आता है, आपस में भी सब बात करते हैं, बोलते हैं इसके पास इतना आता है, प्रॉब्लम कभी कभी इतना आ जाता है, फिर भी नहीं घबराता दिस डेट, क्या ट्रिक क्या है इसका। तो मैं समझाता हूँ लोगों को कि अगर घबरा जाओगे, डर जाओगे, तो डर और तुम्हारे सर पर आ जाएगा, इसलिए डरो मत। कोई भी भाई आप लोग डरो मत, ठीक है। जैसे गाड़ी अगर आपको चढ़ान पे चढ़ाना है, आप गाड़ी चलाते हो, बाइक तो चलाते होगे, साइकिल तो चलाते होगे, 4 व्हीलर तो चलाते होगे, कुछ तो चलाते होगे ना, उसका ही मिसाल देता हूं आपको। जब आप ऊंचाई पर चढ़ाते हो गाड़ी चाहे साइकिल, तो प्लेन जगह जहां रहता है वहां तो पौडिल धीरा भी मारोगे तो आराम से जा रहे हो। जब ब्रिज पर चढ़ते हो तो पौडिल को ज्यादा चलाना पड़ता है ना, फोर्स लगाना पड़ता है। उसी तरह गाड़ी को एक्सीलेटर ज्यादा दबा कर रखना पड़ता है। अगर एक्सीलेटर आप नॉर्मल कर दोगे तो गाड़ी चढ़ेगी नहीं, गाड़ी बैक कर जाएगी पीछे, और कहाँ जाके गिर जाएगी खुद को पता नहीं है। इसलिए कि जहां भी चढ़ाई आए वहां एक्सीलेटर को एकदम टाइट दबा कर रखने पर गाड़ी पहाड़ पर चढ़ जाती है। उसी तरह है, मुसीबत आए तो आप हिम्मत मत हारो, नहीं तो आप पीछे जाके कहाँ गड्ढे में गिरोगे, जो आपके दुश्मन है वो आपको दबा देगा। इसलिए प्रॉब्लम आए आपके ऊपर तो प्रॉब्लम को भगाने के लिए आप फेस करो,
एस्लेटर की तरह अपना दिमाग को एस्लेटर की तरह दबा के रखो, हिम्मत मत हारो। एस्लेटर कहने का मतलब हिम्मत मत हारो। कभी कभी आप लोग देखना, मिसाल के तौर पर बता दे रहा हूं, एक छोटा सा जानवर जो होता है वो हाथी को गिरा देता है। आप लोग देखना, वो चैनल पर आते रहता है ना, एनिमल्स वाला, उस पर देखना आप लोग। एक टाइगर छोटा सा होता, हाथी चाहे तो उसको उठा के कहां फेंक दे, कहां चली जाए पता ना चले। लेकिन कभी कभी टाइगर जो है अटैक कर देता है हाथी को, वो भी मौका देख के, तो हाथी भी गिर जाता है, हाथी को गिरा के वो लोग खा जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से इंसान चाहे कितना बड़ा भी है, आप डर जाओगे, अरे बहुत बड़ा पैसा वाला है, बहुत बड़ा ये है, वो है, पहुंच है, दिस है, ठीक है उसके पास, आप भी तरीके से लड़ो उससे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बैल मुझे मार, आप भी उस टाइम अगर उससे नहीं कुछ कर पा रहे तो वहां नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, अगर आप में गलती है तो सॉरी बोल दो उससे। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, जहाँ गलती रहता है वहां सॉरी बोल लेता हूँ किसी से भी, उसमें कोई आपका इज्जत नहीं घटेगा। अगर जहां देखो कि हम गलत है ही नहीं तो क्यों सॉरी बोलने का, क्यों उससे पीछे हटने का, लड़ो उससे। ठीक है, वही बात मैं आप लोग भी बोल रहा हूं। ठीक है,